जावरा विधानसभा क्रमांक 222 से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी हिम्मत शिमाल को घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ही इनका विरोध करते नजर आ रहे हैं, लगातार पुतला फूंक रहे हैं। शुक्रवार शाम 5 बजे वीरेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थकों ने बड़ी तादाद में जावरा फोरलाइन पर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला जलाया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं का मन इसलिए दुखा है कि पार्टी हाईकमान ने डिसाइड किया था कि जो सर्वे में नाम होंगे उनमें से कोई डिसाइड होगा। ये दुर्भाग्य है कि जन भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप सर्वे में जो नाम आए उन सबको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अपने घर से निकल के कभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई जिसने नहीं लड़ी। 2018 के जब चुनाव हुए तो वो अपने घर में बैठे, 2013 के जब चुनाव हुए तो वो कांग्रेस का राने काम कर रहे थे, और ये टिकट दिलाने में जो नेता उनकी रिकमेंड कर रहे हैं वो भी 2018 में पिछले चुनाव में लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के साथ घूम रहे थे। तो ये जो लोगों का मन दुखा है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो लोग दुखी हुए हैं, उसके कारण आज हमारा मन पीड़ा से भरा हुआ है। हम लोग हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से इस सीट पर आप पुनः एक बार, अभी समय है, आप 3 दिन में पुनः सर्वे करा लें कि ये जो आप जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया है उनके धरातल पर क्या स्थिति है। उनके खुद के गांव के सरपंच को और गांव के लोगों ने आज उनके पुतले फूंक दिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि जब पार्टी का प्रत्याशी डिसाइड होता है तो सैकड़ों जगह उसका स्वागत होता है, यहाँ जगह जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं। मैं अभी भी मांग करता हूँ पार्टी हाईकमान से कि वे इस निर्णय को बदलें और एक सही प्रत्याशी जो जन भावना के अनुरूप हो, मैं ना सही लेकिन वो प्रत्याशी जो कम से कम आम जन के बीच जो वेल नोन हो, जिसे लोग जानते हो, जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ सके, ऐसा कोई प्रत्याशी। क्योंकि आम आदमी बदलाव चाहता है, सरकार बदलना चाहता है, कमलनाथ जी की सरकार बनाना चाहता है, और नंबर तब बढ़ेंगे जब विधायक आएंगे। विधायक हार जाएंगे तो सरकार कैसे बनेगी। वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। देर रात जारी हुई सूची में परशुराम सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद से श्यामलाल जोगचंद समर्थकों में नाराजगी है। आज दोपहर में जोगचंद दिल्ली से पिपलिया मंडी पहुंचे थे और उनके कार्यालय के बाहर ही खड़े समर्थकों में खासी नाराजगी देखी गई। वे कल अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाएंगे और कमलनाथ से टिकट पर पुनः चिंतन करने की बात कहेंगे। हाईकमान से कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक हुई है और हाईकमान इस बात को गंभीरता से लेगा, क्योंकि ये एससी सीट है और एससी सीट में जो जाति बैलेंस होता है वो जाति बैलेंस भी उन्होंने किया नहीं। और ये क्षेत्र चूँकि किसानों का क्षेत्र है और किसान, मजदूर और गरीब की आवाज़ यहाँ सुनी नहीं। पार्टी हाईकमान ने कहा था कि हम लोग सर्वे को आधार बनाएंगे। सर्वे 88% मेरे पक्ष में है, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय करने की आप सब चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हाईकमान तक हमारी बात पहुँचे और हमारे साथ न्याय किया जाए। पिछली बार भी मेरे साथ अन्याय हुआ था। माननीय कमलनाथ जी का रात में मेरे पास फोन आया था। उन्होंने उस समय कहा था कि वास्तव में उस समय के टिकट गलत हो गए थे और जो मैं अगले टिकट आपके ठीक करूंगा और इस बार पार्टी का काम करो। और मैंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का काम किया। जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव से ऐतिहासिक वोटों से जो है वहाँ चुनाव जीते, लेकिन जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी उनके गाँव से चुनाव हार गए। और एक तरह से मुझे 5 साल से बहुत जलील किया गया, बहुत परेशान किया गया, बहुत अपमान किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए हूँ कि महात्मा गांधी की विरासत, बाबा साहब की विरासत, भगत सिंह, चंद्रशेखर, मौलाना आज़ाद और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनके कारण मैं गांधी परिवार के कारण कांग्रेस पार्टी में हूँ। लेकिन मुझे लंबे समय से पता नहीं चल रहा कि जो लोग मेरे साथ जो अन्याय जो लगातार हो रहा है उसको मैं देख करके बहुत दुखी हूँ। अब आप सैकड़ों कार्यकर्ता आज इकट्ठे भी हुए हैं और अब आप क्या मानना से, अगर मान लो पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, टिकट में कोई बदलाव नहीं किया जाता, तो आगे की रूपरेखा क्या बनेगी? उम्मीद है कि हाईकमान न्याय करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि इतनी आवाम और 88% जनता मेरे साथ है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता, गरीब, मजदूर और आम आदमी जो किसी पार्टी में नहीं है, जो आम व्यक्ति है, वो भी मेरे साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनदेखी कहीं न कहीं चूक है और ये सुधार होगा। और जो बाकी जो बताएंगे तो मैं
खुद श्यामलाल जोगचंद कुछ नहीं है, जो कुछ भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जो लोग हैं मेरे साथ हैं, उन लोगों के कारण मैं हूँ। वो जैसा मुझे दिशा निर्देश देंगे, वो जैसा मुझे आदेश देंगे, वो पालन मैं करूँगा। कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप भोपाल जो है कल जाएंगे यहाँ से? हम लोग प्रतिनिधि मंडल के तौर पे कम लोग यहाँ से पहुँचेंगे। परसों हम 22 तारीख को कमलनाथ जी शायद भोपाल में है, कम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ जाकर के उनसे अपनी बात करेंगे। क्या आपकी रूपरेखा आगे निर्दलीय की रहेगी? जैसा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, हमें उम्मीद है संशोधन हो जाएगा और पार्टी हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये पार्टी इसने देश को आज़ाद कराया और सारे लोगों की पार्टी है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी न्याय करेगी। कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान से हल्की फुल्की चूक हुई होगी, तो वो चूक में ठीक है।